नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दांडी मार्च के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। हम मानते हैं कि किसी भी अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों का यह अहर्निश अधिकार है कि वे स्वतंत्रता प्राप्त करें और अपने परिश्रम के फल का आनंद लें और जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त करें ताकि उन्हें विकास के पूर्ण अवसर मिल सकें। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार किसी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित करती है और उनका दमन करती है, तो लोगों को इसे बदलने या समाप्त करने का एक और अधिकार है। भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारतीय लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि जनता के शोषण पर आधारित है और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भारत को बर्बाद कर दिया है। इसलिए हम मानते हैं कि भारत को ब्रिटिश कनेक्शन को तोड़ देना चाहिए और पूर्ण स्वराज या पूर्ण संप्रभुता और स्वशासन प्राप्त करना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी को सविनय अवज्ञा के पहले अधिनियम के आयोजन की जिम्मेदारी दी। साथ ही कांग्रेस स्वयं गांधी की गिरफ्तारी के बाद कार्यभार संभालने के लिए तैयार थी। गांधी की योजना ब्रिटिश नमक कर के उद्देश्य से सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा शुरू करने की थी। 1882 के नमक अधिनियम ने अंग्रेजों को नमक के संग्रह और निर्माण पर एकाधिकार दिया। इसके संचालन को सरकारी नमक डिपो तक सीमित कर दिया और नमक कर लगा दिया। नमक अधिनियम का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध था। भले ही तट पर रहने वालों के लिए नमक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण द्वारा भारतीयों को इसे औपनिवेशिक सरकार से खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। प्रकार से उनके सहयोग को वापस लौटा दें। इसके अतिरिक्त महिलाएं हैं जो इस संघर्ष में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती हैं। इसी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डा हेडगेवार जी ने जंगल सत्याग्रह किया, जिसके चलते उन्हें 9 मास का सश्रम कारावास भी हुआ। ऐतिहासिक मार्च की पूर्व संध्या पर एक यादगार भाषण। गांधी जी ने कहा, इस बात की पूरी संभावना है कि यह आपको दिया गया मेरा आखिरी भाषण होगा। अगर सरकार मुझे कल सुबह मार्च करने की अनुमति देती है, तब भी इस साबरमती के पवित्र तट पर यह मेरा आखिरी भाषण होगा। संभवतः ये यहाँ बोले जाने वाले मेरे जीवन के अंतिम शब्द हो। मैं जो कुछ कहना चाहता था वह मैंने आपको कल ही बता दिया है। आज मैं आपको वह बताऊंगा कि मेरे और मेरे साथियों के गिरफ्तार हो जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। जैसा मूल रूप से तय किया गया था, जलालपुर तक मार्च करने का कार्यक्रम अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए स्वयंसेवकों का नामांकन केवल गुजरात तक ही सीमित होना चाहिए। पिछले एक पखवाड़े के दौरान मैंने जो किया है और सुना है, मेरा मत है कि सिविल प्रतिरोध कार्यों की धारा अटूट रूप से प्रवाहित होती रहेगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे से पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। लेकिन हम सब के गिरफ्तार होने के बाद भी शांति भंग करने की एक झलक नहीं मिलनी चाहिए। हमने विशेष रूप से अहिंसक संघर्ष में अपने सभी संसाधनों का उपयोग करने का संकल्प लिया है। कोई भी गुस्से में कोई गलती न करे, यह मेरी आशा और प्रार्थना है। मैं चाहता हूं कि मेरी ये बातें देश के कोने कोने तक पहुंच जाएं। अगर मैं और मेरा साथी ऐसा करेंगे तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की होगी और वह उनके नेतृत्व का पालन करना आप पर निर्भर होगा। जब तक मैं जलालपुर न पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि कांग्रेस द्वारा मुझे सौंपे गए किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो। लेकिन एक बार मेरे गिरफ्तार हो जाने पर पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पर चली जाती है। इसलिए एक पंथ के रूप में अहिंसा में विश्वास रखने वाले किसी को भी चुप बैठने की जरूरत नहीं है।
जैसे ही मुझे गिरफ्तार किया जाता है, कांग्रेस के साथ मेरा गठबंधन समाप्त हो जाता है। स्वयंसेवकों, ऐसी स्थिति में जहां भी संभव हो नमक का सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के साथ मेरे कॉम्पैक्ट जैसे ही मैं गिरफ्तार कर लिया हूं के रूप में समाप्त होता है। यह मामला स्वयंसेवकों में 3 प्रकार से इन कानूनों का उल्लंघन किया जा सकता है। जहां भी नमक का निर्माण करने की सुविधा हो, नमक बनाना एक अपराध है। वर्जित नमक को रखना और उसकी बिक्री, जिसमें प्राकृतिक नमक या नमकीन मिट्टी भी शामिल है, भी एक अपराध है। ऐसे नमक के खरीदार भी समान रूप से दोषी होंगे। वैसे ही समुद्र के किनारे पर प्राकृतिक नमक जमा कर उसे ले जाना भी कानून का उल्लंघन है। इस तरह के नमक की बिक्री भी अपराध है। संक्षेप में, आप नमक एकाधिकार को तोड़ने के लिए इसमें से किसी एक या इन तीनों उपकरणों को चुनें। फिर भी हमें केवल इतने से संतोष नहीं करना है। कांग्रेस द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और जहां भी स्थानीय कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास है, अन्य उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकते हैं। मैंने केवल एक ही शर्त पर बल दिया है, अर्थात स्वराज की प्राप्ति के लिए केवल साधन के रूप में सत्य और अहिंसा के बारे में हमारी प्रतिज्ञा को ईमानदारी से निभाया जाए। बाकी के लिए हर एक को स्वतंत्रता है, लेकिन कृपया सभी को और विविध लोगों को उनकी खुद की जिम्मेदारी पर काम करने के लिए एक लाइसेंस न दें। जहां स्थानीय नेता हो, वहां लोगों द्वारा उनके आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। जहां कोई नेता न हो और केवल मुट्ठी भर लोगों को कार्यक्रम में विश्वास है, वहां अगर उनमें पर्याप्त आत्मविश्वास है, तो वे जो कर सकते हैं, उसे करना चाहिए। उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं, यह उनका कर्तव्य है। इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा हुआ है, जो केवल आत्मविश्वास, बहादुरी और दृढ़ता के बल पर नेतृत्व करने के लिए उभरे। हम अगर ईमानदारी से स्वराज पाने की इच्छा रखते हैं और उसे पाने के लिए बेताब हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसा ही आत्मविश्वास होना चाहिए। सरकार द्वारा हमारी गिरफ्तारियों की संख्या के बढ़ने से हमारा दर्जा बढ़ेगा और हमारे दिल मजबूत होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।